नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? और बताइए। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रामबाण सीरीज है ना, बड़ी शानदार सीरीज आपकी रामबाण सीरीज आगे लगातार बढ़े जा रही है। जिस प्रकार आपने भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन या इंपोर्टेंट राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन जो आपको 5 वीडियोस में कराए गए, आपने सभी ने कर लिए होंगे। और अब हम मूव करते हैं किधर? भारतीय इतिहास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारतीय इतिहास 3 हिस्सों में बांटा जाता है हमारा: प्राचीन, मध्यकालीन और एक आपका आधुनिक भारत। ठीक है, इसी प्रकार हम भी करेंगे कि पिछले 5 साल में दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं इन तीनों इतिहासों से, वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की आपकी लगातार सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। आप भारतीय राज्य व्यवस्था को जल्दी से खत्म कीजिए और आइए कहां पर? इतिहास की तरफ। यदि आप साथ साथ खत्म करते चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, आप करते चलेंगे। जिस प्रकार हमने राज्य व्यवस्था में टेस्ट किया कुछ वीडियोस हो जाने के बाद, ऐसे हमें टेस्ट इतिहास के अंदर भी रखेंगे, तो आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखते चलेंगे, ठीक है ना, और सभी क्वेश्चंस को करते भी चलेंगे, है ना। चलिए जरा देखिए, याद रखें आप लोग के इतनी जबरदस्त सीरीज आपके लिए चलाई गई है हमारे द्वारा, आपके ही फायदे के लिए। अगले महीने आपका एग्जाम भी है, थोड़ा ध्यान रखें सभी, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे सभी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका, ध्यान देंगे सभी। पहला क्वेश्चन आप सभी पढ़िए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है। देखो, धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है। कहने का मतलब बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या कह दूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु सभ्यता। ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज ऐसे रहेगी कि प्राचीन, मध्यकाल और देन आधुनिक आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आप देखते चलेंगे, मेनली चैप्टर वाइज भी होगी, है ना, ये भी अच्छी चीज है। तो जरा देखते चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलते हैं और कुछ खास बातें क्या मिलती हैं। चलिए देखते हैं। धौलावीरा, है ना, आप सभी याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि जो धौलावीरा स्थल है वो कहाँ का है? वो गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। और सबसे मेन चीज जो पूछी जाती है पेपर में, उसे आप याद रखें। और मैं धौलावीरा को लेकर आपको बता दूं तो रिसेंट ही पिछले साल इसको यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में भी डाला गया, ठीक है ना, विश्व विरासत की सूची में शामिल हुआ। और ऐसा होने वाला भारत का ये लगभग लेटेस्ट ही था, लेटेस्ट ही आपका ये रहा विरासत स्थल, है ना। आप याद रखना इसको जरूर ध्यान से। और कहां पे है ये? गुजरात के अंदर। कहां पे है? गुजरात के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा का हल, या कह दूं मिट्टी के हल या मिट्टी का हल पाया गया था। देखिए, ये कुछ सभ्यता के कुछ स्थल हैं जहां पर कुछ स्रोत मिले या कुछ कहते हैं साक्ष्य मिले। उन साक्ष्य को आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आप याद रखें, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2022 का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। देखिए, जो आपका ये टेराकोटा का हल मिला ना, ये हरियाणा में मिला, और वो भी कहाँ पे? बनावली शहर के अंदर। बनावली शहर हरियाणा के अंदर, ठीक है। एक मिट्टी का हल कह दो एक तरीके से, वो हमें कहां पे मिला है? हरियाणा में, हरियाणा के बनावली में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना पाई गई थी या है? याद रखना आप सभी, इस पोतगाह का मतलब होता है पोर्ट या फिर बंदरगाह, बंदरगाह। और याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख जो पोतगाह या बंदरगाह है वो क्या है? लोथल बंदरगाह। कौन सा? लोथल, जो कहां पर है? आपका गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर, ठीक है। याद रखेंगे सभी, गुजरात राज्य में। और सबसे बड़ी बात आप याद रखें, लोथल जो है वो है स्थित कहां पर? तो भोगवा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है?
भोगवा नदी पर। ठीक है ना, याद रखें सभी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बढ़िया है। चलें आगे, देखिए तैयारी करते रहिए, एग्जाम आपका पास में ही है, लगातार दिन कम होते जा रहे हैं और डेट पास आती जा रही है, लगे रहिए दबा के तैयारी में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होती रहती हैं छोटी मोटी घटनाएं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? क्या भाई, पुजारी राजा की मूर्ति मिली है, ध्यान देंगे सभी, पुजारी राजा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी, या कह दो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी के आसपास बसी हुई थी, उसमें एक जगह पड़ती है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। इस स्थान पर एक पुजारी, कह दो एक तरीके से पुजारी की तरह दिखने वाली मूर्ति पाई गई, जिसका शेप ही कितना था, केवल फेस में, है ना, वो मूर्ति हमें मिली थी। याद रखें सभी, कहां पर? मोहनजोदड़ो के अंदर। और मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीजें मिली है, धीरे धीरे आपके सामने आने वाली, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कहां पे है मोहनजोदड़ो? सिंध। और सिंध भी कहां का? पाकिस्तान का। सिंध भी कहां का? पाकिस्तान का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, बढ़िया आप लोग। दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, या कह दूं राज्य में स्थित है? ठीक है, किसकी बात करें भाई? दाइमाबाद या दैमाबाद की? दाइमाबाद या फिर दैमाबाद। ठीक है ना, याद रखें आप सभी, दैमाबाद स्थित आपका कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है प्रवरा नदी पर स्थित। किस पर? प्रवरा पर। और इंपॉर्टेंट चीज आप जरा बनाएंगे ध्यान से, देखिए यदि मैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दूं तो इसका एक ईस्टर्न पॉइंट होगा, एक वेस्टर्न पॉइंट होगा, एक नदर्न और एक होगा आपका साउथ या सदर्न। ठीक है, एक सदर्न पॉइंट होगा। उसी तरीके से आप याद रखना कि देखिए ईस्ट में सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता के ईस्ट में शहर था उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। वही बात करूं किसकी मैं? वेस्ट की, तो वेस्ट का जो शहर है उसका नाम है, आप जब भी ध्यान देंगे जरा, उसका नाम है सुतकांगेडोर। क्या नाम है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। वहीं मैं किसकी बात करूं उत्तरी हिस्से की, तो उसमें आता है मांडा। क्या नाम है? मांडा। और नीचे पड़ता है दैमाबाद या दाइमाबाद। तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, दैमाबाद। और बात करूं मैं किसकी जगह की, तो देखिए ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये पड़ता है कहां पर? जम्मू कश्मीर। ये पड़ता है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान, है ना। और ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं में अगर नदी की बात करूं तो लिख लेंगे, इसकी नदी है हिंडन। मांडा पड़ता है चिनाब नदी पर या चिनाब नदी के किनारे। सूतकांगेडोर पड़ता है दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। और वहीं दाइमाबाद मैंने आपको बताया किस नदी पर? प्रवरा नदी पर। ठीक है भाई, कौन सी नदी? प्रवरा नदी। आप सभी याद रखें, इंपॉर्टेंट है ना। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के चारों कोने आपको समझा दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। आप सभी याद करें और लिख लेना ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, पढ़िए आप लोग सभी, पढ़ा कीजिए ना और ट्राई कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए जरा क्या हो सकता है क्वेश्चन, लगा देखिए जरा। ठीक है ना, चलो पढ़ा आप लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? देखिए क्वेश्चन कई तरीके से आता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल्के निशान, जुता हुआ मैदान, या जैसे भी क्वेश्चन आएगा वो जुताई को लेकर आएगा। और आप याद रखना, जुते हुए खेत के निशान मिले कालीबंगा, जो किसका हिस्सा है या जो किस राज्य में है? जो है आपका राजस्थान के अंदर, है ना, जो पड़ता है कहां पर? राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे सभी, ठीक है भाई, तो याद रखेंगे कहां पड़ता है ये? राजस्थान के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना या डांसिंग गर्ल, लिख रहा होगा डांसर या डांसिंग गर्ल, की जो मूर्ति थी वो किसकी बनी हुई थी? तो आप सभी याद रखें, ये बनी हुई थी किसकी? कांसे की। किसकी बनी हुई थी? कांसे की। आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं।
कांस्य सभ्यता या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या फिर एज, क्योंकि माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किसकी, कांसे को इजाद किया गया था। किसको, कांसे को। तो ये मूर्ति किसकी बनी हुई थी, कांसे की, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान में। देखिए यदि मैं आपको बताऊं सिंपल, तो बालाकोट सब जानते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, है ना, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई स्ट्राइक बालाकोट। आलमगीरपुर जस्ट अभी मैंने बताया आपको, इंडिया के उत्तर प्रदेश के मेरठ में। वही मैं अगर धोलावीरा बताऊं आपको, तो धोलावीरा पड़ता है आपका गुजरात के अंदर, ये भी अभी आप पढ़ के आए हैं। और कालीबंगा पड़ता है आपका कहां पर, राजस्थान के अंदर। कहां पड़ता है, राजस्थान के अंदर, ठीक है ना, याद रखेंगे सभी। चलिए तो क्या आंसर रहता है इसका, कालीबंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़िए आप लोग सभी। हड़प्पा स्थल पर, देखो आ गया ना क्वेश्चन, अब आप अपने आप करेंगे इस क्वेश्चन को, अपने आप कीजिए, ठीक है। कि हल्की रेखाएं कहां पर मिली, या हल्की रेखाओं के निशान कहां मिले। लेफ्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे, मैं देखूंगा जरूर, ठीक है ना भाई। तो देखते हैं जरा कितना आप लोग पिछली क्लास को या पिछले क्वेश्चंस को रिपीट कर, मतलब रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पढ़िए सभी, देखिए पढ़ लिया। चलो, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में है, या किस वर्तमान भारतीय राज्य में है ना भाई। तो आप सभी याद रखना, थोड़ी देर पहले ही जस्ट पढ़ के आए हो आप लोग, क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आ रहे हैं, लोथल, धोलावीरा, है ना, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ऐसे नॉर्मल कुछ इंपोर्टेंट शहर जो खास पूछे गए उन्हीं पे। तो आप सभी को पता है लोथल क्या था, लोथल था पोतगाह या बंदरगाह, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये दोनों के दोनों शहर कहाँ के हैं, गुजरात के। कहाँ के हैं, गुजरात के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जरा क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका, पढ़िए सभी ध्यान से पढ़िए। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। कहां पर, लोथल में। याद रखना 1955 से लेके और 1960 तक इसमें खोज हुई, या कह दूं एक तरीके से एक्सकेवेशन हुआ या खुदाई की गई। और इस खुदाई करने वाली टीम को लीड किया गया किसके द्वारा, SR राव द्वारा, RS नहीं, SR राव द्वारा, याद रखना SR राव द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, SR राव द्वारा। तो इस टीम को लीड किसने किया था, SR राव ने, जिन्होंने खोज की थी किसकी भाई, लोथल की, जो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जमीन में खोदे गए पिट हाउस, पिट हाउस का मतलब गर्त आवास, बेसमेंट कहते हैं जिसको, ठीक है, जिसमें सीढ़ियां जाती हैं, पुरातात्विक स्थल पर पाए गए। पुरातात्विक मतलब वही हमारा एंशिएंट रहेगा, आपका आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं इसको, पाए गए, किस स्थान पर पाए गए। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, गर्त आवास, मैं लिख देता हूं, याद रखें सभी, ठीक है। कभी कभी से गर्त आवास भी बोलते हैं, गर्तावास, बेसमेंट, है ना। तो ये जगह मिली हमें कहां पर, जम्मू सॉरी बुर्ज होम में। और बुर्ज होम कहां का है, ये जम्मू कश्मीर का। जहां हमें किसके मिलते हैं, हमें मिलते हैं गर्त आवास के साक्ष्य, बहुत पुराने पुरातात्विक स्थल मानते हैं इसको, बहुत ज्यादा पुराने समय में कहा ये साक्ष्य मिलता है कि हाँ बेसमेंट में भी रहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते रहिए भाई क्वेश्चन आप लोग, है ना, ऐसे रिवीजन आपका चलता रहेगा ठीक से, है ना, और तैयारी भी अच्छी खासी होती रहेगी। बार बार देखिए इन क्वेश्चंस को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के बाद ये लिख के लाता हूँ कि किस एग्जाम में आया है, और आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, पता चलेगा कि हाँ एग्जाम में क्या पूछने योग्य है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था, प्लीज फोकस ऑन द पॉइंट, नहीं था। तो आप सभी याद रखना कि देखिए लोथल, बालाकोट और ये आपका खिरसासा, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों बंदरगाह शहर है, कोने पर बसे हुए। लेकिन जो राखीगढ़ी है ना, ये राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा के अंदर,
कहाँ पड़ता है? हरियाणा। और हरियाणा कहीं से कहीं तक भी समुद्र से नहीं लगता, इसीलिए राखी गढ़ी क्या था? एक सिंधु घाटी स्थल था, लेकिन सिंधु घाटी कैसा? बंदरगाह स्थल नहीं था। ठीक है, चलिए याद रहेगा ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िए सभी क्या है क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? कौन सा? रंगपुर, है ना भाई। तो आप सभी याद रखें, रंगपुर है कहाँ का? गुजरात का। जिसकी खोज किसने की थी? खुद रंगनाथ राव जी ने। तो रंगपुर रंगनाथ राव, ये तो बड़े अच्छे से याद भी हो जाता हमें। और रंगपुर है कहाँ का? गुजरात का। ठीक है ना, कहाँ का है भाई? गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी, साथ में मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। कोशिश कीजिए, अगर ये मतलब अटेम्प्ट करें, पकड़ें कि क्या हो सकता है। यदि आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप जरूर अटेम्प्ट करें इसको। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन 1861 में या 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, है ना भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के महानिदेशक बने? और उन्हें अक्सर भारतीय पुरातत्व का जनक या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप सभी याद रखें 1861 में कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम को बनाया गया था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का क्या? महानिदेशक या DG, है ना, डायरेक्टर जनरल। इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज में काम किए गए। इसी प्रकार इन्हें क्या कह दिया गया? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया, और आज भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे सभी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है ना, सच में। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरकोटदा या सूरकोटदा, ठीक है भाई, का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? का मतलब वही सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आप सभी याद रखें, सूरकोटदा शहर पड़ता है आपका कहां पर? गुजरात में। अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता के ये शहर पेपर में राज्य को लेकर, एग्जाम में राज्य को लेकर पूछा जाता है कि किस राज्य से संबंधित है। कभी कभी मैचिंग भी आती है इसकी, है ना, मैचिंग्स भी आती है कि मैच करिए इन्हें। कैसे? एक तरफ साइट, एक तरफ राज्य, मैच द फॉलोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य को या किस स्थल को किस टीम के द्वारा या किस लीडर के द्वारा इसको एक्सक्यूवेट किया गया है, खोदा गया, सर्च किया गया। ठीक है ना, तो जरूर ध्यान से इन्हें याद करते चलेंगे आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में? देखिए कालीबंगा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिट्टी की चूड़ियां, है ना। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब है मिट्टी की चूड़ियां। मिट्टी की चूड़ियां क्योंकि यहां पाई गई थी। साथ में भी बताया मैंने आपको, हल रेखाएं पाई गई। साथ ही साथ जुते हुए खेत भी कह दूंगा, कोई दिक्कत ना है। जुते हुए खेत ये पाया गया इसके अंदर, और ये पड़ता है आपका कहां पे? ये पड़ता है राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, करते चलिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 18, बनावली राज्य में पुरातात्विक स्थल है। बनावली कहाँ का है? तो बनावली है आपका कहाँ का भाई? ये है आपका हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का। ठीक है, चलो जहां मिला था क्या? क्वेश्चन नंबर 1, टेराकोटा का हल। टेराकोटा का हल यही मिला था। ठीक है भाई, कहाँ मिला था? बनावली के अंदर। और ये कहाँ पाता है? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? आ गया ना अगेन वही क्वेश्चन, सीधा लगाओ आंसर, क्या होगा? लोथल, है ना। एक्सक्यूवेट बाय SR राव बिटवीन 1955 to 1960 इन विच स्टेट? स्टेट ऑफ गुजरात। स्टेट ऑफ गुजरात। साथ साथ बताइए नदी कौन सी थी? अभी बताई मैंने नदी, नदी का नाम था भोगवा नदी। भोगवा नदी। यहीं से और क्या प्रूफ मिलते हैं? यहीं से प्रूफ मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के। साथ ही साथ मिलता है हाथी दांत का पैमाना, या हाथी के दांत का, हाथी के दांत का पैमाना या स्केल भी यही मिलता है।
है ना, याद रखना सभी। चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है ये वाला सच में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए सभी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों का पालन। सिंपल क्वेश्चन ये था, याद रखना, सिंपल क्वेश्चन ये था कि गर्त आवास, साथ ही साथ कुत्तों का पालन के साक्ष्य, कुत्तों को पालने के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं। सिंपल, कहां से मिलते हैं आपके बुर्ज होम से। कहां से मिलते हैं, बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब गर्तावास हो या कुत्तों को पालने के, क्योंकि कुछ कुछ दफन किए गई जो कब्रें थी उनमें देखा गया कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। मे भी पालतू पशु रहा हो या कुछ कोई भी वो हो सकती है परंपरा वगैरह जैसी भी है, तो उससे पता चलता है कि कुत्तों को पाला गया वहां पर। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट 21, होमो इरेक्टस, क्या बात है, आ गया ना क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, जगत झकास, जबरदस्त। और भी होता है क्या कुछ, जैसे बता देना भाई, ठीक है, कमेंट करके, जानदार। देखो, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या है। कहानी है मानव का विकास इस तरीके से, और उस विकास की कड़ी में यदि मैं मानव को आज वर्तमान समय में यहाँ पे खड़ा करूं और पीछे देखूं, तो उसी में एक सीरीज में हमें मिलती है हमारी खुद की ही, कह दो पास्ट, हमारी खोपड़ी, या कह दो हमारी जो बॉडी है, उसे कहा गया होमो इरेक्टस। ये हमारे ही विकास के चरण है, या हमारे विकास के समय के मानव की पहचान है। उस मानव के पहचान में होमो इरेक्टस की पहचान जो हमें मिली, वो मिली कहां पर, हथनोरा के अंदर। भारत के अंदर एक शहर पड़ता है हथनोरा, वहां मिली आपको क्या, ये भारत। ठीक है ना, दिखाओ ना, भारतीय स्थल में पाई गई थी, तो हथनोरा। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के जाने के बाद या उसके खत्म होने के बाद भारत में देखी गई वैदिक सभ्यता। क्या देखी गई, वैदिक सभ्यता, जिसका समय लगभग माना जाता है कब से कब तक, तो याद रखना, लगभग 1500 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक। उस 600 बीसी तक को देखो जरा ध्यान से, 1500 से लेकर और 1000 बीसी तक का समय एक अलग माना गया, जिसे कहा गया ऋग्वैदिक काल। क्या कहा गया, ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल। वहीं 1000 से लेकर 1000 बीसी से और 600 बीसी तक के समय को क्या कहा गया, तो सभी लिख लेंगे, उत्तर वैदिक पीरियड या काल, या लेटर वैदिक कल्चर पीरियड। और उस वैदिक सभ्यता के अंदर वरुण की भी पूजा होती थी, इंद्र की भी पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी। तो ऑप्शन हो जाता हमारा डी, उपरोक्त सभी, इन सभी की पूजा होती थी। ठीक है ना, सभी याद रखें ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई, है ना भाई, याद रखें, किस सभ्यता में कह दूं, या कह दूं किस स्थल से हुई, है ना, यहाँ कर देते हैं किस स्थल से हुई, क्योंकि सभ्यता का मतलब फिर दो सभ्यता एक साथ लड़ जाएंगी। या कह दो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई, ग्रेट बाथ। इसे कहते हैं महास्नानागार। क्या बोलते हैं, महास्नानागार या ग्रेट बाथ। तो आप सभी याद रखना कि मोहनजोदाड़ो के अंदर या मोहनजोदड़ो के अंदर खोज हुई थी एक ग्रेट बाथ की, जो एक बड़ा ग्रेट बाथ था, या कह दूं महास्नानागार था। ठीक है ना, जिसकी खोज हुई, मानते हैं कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह यहाँ रहा होगा, इसलिए इसे कहा गया ग्रेट बाथ, है ना, सभी याद रखें इसे। तो ग्रेट बाथ की खोज कहाँ से हुई थी आपकी, मोहनजोदड़ो से। पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो, है ना, पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो। साथ ही साथ कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, वो भी कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को खोज किसने करी, या इसको खोजा किसके द्वारा गया, तो 1921 दयाराम साहनी, या नहीं, चलिए सही कर देते हैं, कोई बात नहीं।
1922 आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है ना, इसकी खोज की गई थी, याद रखेंगे। या इसको खुदाई करते हुए टीम को लीड किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ना भाई? देखिए जरा, या इनसे इंडस वैली से संबंधित कौन सा स्थान है? हड़प्पा है, बिल्कुल है, हड़प्पा तो सबसे पहले खोजा गया था 1921, है ना। मोहनजोदारो है, बिल्कुल है। धोलावीरा, हाँ बिल्कुल है ना। ये दोनों पड़ते हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये कहाँ पड़ता है? मैंने अभी बताया था आपको, गुजरात के अंदर। तो आंसर क्या था हमारा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? क्या बात है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जितने भी शहर थे ना, वो सभी या तो सिंधु नदी के किनारे थे या फिर सिंधु नदी की सहायक नदी के किनारे थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु सभी याद रखना कि इस सभ्यता के अंदर सबसे पहला शहर खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा शहर की वजह से इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती गई और शहर मिलते गए, और शहर मिले ज्यादातर सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदी के आसपास, तो इसको कहना शुरू क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। वरना नाम शुरू में क्या चला था इसका? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो याद रखें, राखी गढ़ी। भारत के हरियाणा के अंदर स्थित आपका राखी गढ़ी भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के वो सभी शहर जो भारत में पड़ते हैं, उनमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखी गढ़ी, है ना। कौन सा है? राखी गढ़ी। ये क्यों पूछा गया था पेपर, पता मुझे याद है अभी, कि इस पर खुदाई चल रही थी और खुदाई में इसमें 2-3 चीजें मिली, जिस वजह से वापस से करंट में आ गया और फिर पूछा गया था। तो रिसेंट में जो करंट में चीजें आती रहते हैं वो वापस से कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेट करके पूछ ली जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? देखिए, अगर मैं बताऊं वैदिक सभ्यता के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। कितने? इस आश्रम में 4, और चारों आपके सामने है। और कहा गया कि लगभग 0 से लेकर 5 साल की एज में ना एक बच्चा बिल्कुल एक कहते हैं एक छोटी एज में होता है, एक पालने योग्य, मतलब उसको कुछ नहीं पता, बस नॉर्मल है। लेकिन 5 से और 25 साल तक की जिंदगी जो उसकी होती है, उसे रखा जाता है कहाँ पर? आपका ब्रह्मचर्य जिंदगी में, जहाँ उसे पढ़ाई लिखाई या आश्रम में जाना, वहाँ अपने दीक्षा लेना, कहते हैं एक तरीके से कहाँ पे जाना? गुरुकुल में शिक्षा लेना, है ना। ये समय उसका होता था 5 से 25 साल की एज। जैसे 25 साल पूरी होती है, उसकी जिंदगी शुरू होती थी गृहस्थ की। कौन सी? गृहस्थ की। और 25 से 50 तक की मानी गई गृहस्थ जिंदगी, जिसमें अपना परिवार, है ना, अपने बच्चे, इनके लिए समय देना, 25 से 50। वही बात करूं मैं, 50 साल जैसी पूरी करी, 50 से लेके और 75 को दिया गया कहां पर? तो 75 को दिया गया 75, ये कह दिया गया वानप्रस्थ। कहने का मतलब जब आपकी पारिवारिक जिंदगी खत्म हो जाए ना, तो अपना समय थोड़ा सा कहाँ दीजिए? समाज में। या कैसा हो जाए व्यक्ति? सामाजिक, 75 साल तक के लिए। और 75 साल के बाद यदि आपके पास समय है, हालांकि 75 साल पकड़नी भी, अब तो ये मैं वैदिक सभ्यता की बात कर रहा हूँ आपसे, 75 से और ऊपर जो भी पकड़ी जाए, तब तक के लिए आप क्या कर देंगे? समाज, परिवार सब छोड़ के सन्यास की जिंदगी जिए। वो सन्यास की तरफ था। तो ये चतुराश्रम हमारे जीवन कल्चर का पार्ट थे, कहाँ पर? वैदिक सभ्यता में, ठीक है ना, याद रखना सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? देखिए 4 हमारे वेद, उन चारों वेदों में सबसे पुराना और जो बड़ा वेद है वो कौन सा है? आपका ऋग्वेद। और इसके ही छोटी किताब या इसकी छोटा रूप जो होता है उसे कहते हैं हम उपवेद, और ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद। क्या है आपका? आयुर्वेद, ठीक है ना। तो याद रखना इसका जो आपका वो है वो कौन सा है? आयुर्वेद, ठीक है ना। ये वैदिक सभ्यता से आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देखेंगे जरा। वैदिक ऋषि कपिल भारतीय
दर्शन के संप्रदाय संबंधित है। कहने का मतलब जो वैदिक ऋषि कपिल थे उनके द्वारा किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया या किस दर्शन को उनके द्वारा दिया गया, तो आप सभी याद रखना कपिल के द्वारा या ऋषि कपिल के द्वारा दिया गया सांख्य दर्शन। ठीक है, कितने दर्शन है? 7 दर्शन, और उन 7 में से 4 आपके सामने मुख्य देखेंगे। न्याय दर्शन दिया गौतम ने, सांख्य बताया मैंने ऋषि कपिल। वही बात करूं मीमांसा, ये दिया गया जैमिनी के द्वारा। वही बात करूं वैशेषिक, तो ये दिया गया ऋषि कणाद जी के द्वारा। तो चारों के चारों दर्शन और उनके प्रतिपादक आप याद रखें, ठीक है ना। वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, सांख्य कपिल और न्याय गौतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्यान देंगे सभी। क्या है? ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो आप सभी याद रखना, भारतीय वैदिक सभ्यता का जो सबसे पहला और प्राचीन वेद है ना, वो है ऋग्वेद, और वो है कितने पार्ट में डिवाइड या कितने मंडल में? तो 10 मंडलों में डिवाइड है। ठीक है ना, कितने मंडलों में डिवाइड है? 10 मंडलों में। ठीक है, आप अच्छे से इसे देख लीजिए, याद रखिए। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लगातार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ये वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचे, नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, समय आने पर ये सारी पीडीएफ आपको ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ये सभी आपको दे दी जाएंगी एक किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है ना, चलिए चलते हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।